भारत में भी ऐसा कुछ होता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करने वाले हैं जामिया की, क्योंकि जामिया में ये चीज होती बाकायदा दिखाई दे रही है। इस पर एक तरह से एक्शन होता दिखाई दे रहा है। आपको बताते हैं कैसे हिंदुओं को लेकर यहाँ पर चीजें हो रही हैं, क्योंकि जामिया जिसको लेकर पहले भी कहा जाता रहा है कि यहाँ पर सनातन का विरोध होता है, कोई पर्व हो, कोई त्योहार यहाँ मनाया जाए या कुछ भी ऐसा हो तो इसको लेकर यहाँ विरोध होता दिखाई देता है। और अब फिर से समझ में आ गया, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है जो रिपोर्ट आपकी आंखें खोल देगी, आपको हैरान कर देगी कि भारत के अंदर, राजधानी के अंदर आखिर चल क्या रहा है, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। चलिए जल्दी से आपके सामने हम जानकारी रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर कैसे भारत के अंदर जामिया में ये सब कुछ हो रहा है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है। दरअसल जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों का शोषण हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि 6 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति ने यह रिपोर्ट तैयार की है जो हैरान करती है। रिपोर्ट में गैर मुस्लिमों का शोषण करने का दावा किया गया है, यानी अगर आप मुस्लिम नहीं है तो आपका रहना मुहाल हो जाएगा जामिया में। गैर मुस्लिम में छात्र, शिक्षक, कर्मचारी शामिल हैं, यानी कि सिर्फ छात्रों का दमन नहीं हो रहा है, शिक्षक भी हैं, कर्मचारी भी हैं जिन्हें परेशान किया जा रहा है। मुस्लिम त्योहार मनाने के लिए गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है, यानी अगर आप मुस्लिम नहीं है लेकिन आपको त्योहार मनाना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आप सनातन के त्योहार मना लेंगे तो वो नहीं होने दिया जाएगा। गैर मुस्लिमों पर जबरन धर्मांतरण का भी दबाव बनाया जाता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया था जहां प्रोफेसर से कह दिया गया था कि आप धर्मांतरण करिए नहीं तो छोड़ दीजिए। गैर मुस्लिम शिक्षकों, कर्मचारियों ने पहले इसकी शिकायत की, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है। हमने कमेटी के, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, उसके सदस्य से भी बात करके समझने की कोशिश की कि आखिर ये कैसे पता चला और क्या कुछ पूरी डिटेल से जो रिपोर्ट है इसमें क्या क्या बड़ी बातें कही गई, आपको सुनवा देते हैं। दिन से उनके पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी जो कि एक सभ्य समाज के अंदर नाकाबिले कबूल, नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले एतमाद कही जा सकती हैं। तो उसी की छान पटक करने के लिए कमेटी बनाई और कमेटी में इस तरह की चीज़ें भी हमारे सामने आई जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते थे कि ऐसा होता है। जिसमें जो औरतें थीं वो विक्टिम हो रही थी किसी ना किसी तरीके से फिजिकल हरासमेंट को लेकर। यानी जो फैक्ट्स हमारे सामने आए या जो लोग हमारे पास आते थे, देखिए 27 लोग थे टोटल, ये भी काट छाट कर गया और हमारे पास एक लंबी फहरिस्त थी। चूंकि कमेटी के मेंबर्स के पास ज़्यादा टाइम ही नहीं था। देखिए कमेटी ने तो रिपोर्ट अभी दी है, लेकिन दीपावली का समय आपको याद होगा, दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में उस वक्त बवाल हुआ। इस बात को लेकर बवाल हुआ था, दिवाली उत्सव के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। एबीवीपी के कुछ छात्र दीप जलाकर कार्यक्रम कर रहे थे और दूसरे समुदाय के छात्र रंगोली बिगाड़ कर वहां से चले गए, उसे खराब करके चले गए। और ऐसा अशुभ माना जाता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। रंगोली खराब करने वालों जो लोग थे उनमें 2 गुटों में कहासुनी हो गई। हंगामे के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद तक के नारे इसी यूनिवर्सिटी से, जामिया से लगे और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसको लेकर प्रश्न भी उठाए गए थे कि आखिर ऐसा क्या है कि दीपावली उत्सव भी यहाँ नहीं मनाया जा सकता। और इसको लेकर देखिए शहजाद पूनावाला जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर क्या यहाँ पर कुछ और चल रहा है, शरिया कानून फॉलो हो रहा है क्या। शहजाद पूनावाला पूछ रहे हैं, सुनवाते हैं। जामिया मिलिया की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट आई है कि किस प्रकार का वहां पर भेदभाव नॉन मुस्लिम स्टाफ, नॉन मुस्लिम टीचिंग स्टाफ, नॉन मुस्लिम्स के साथ किया जाता है। ऐसा लगता है वहां पे संविधान नहीं, शरिया चल रहा है। अरे ये टैक्स पेयर पैसों पे क्या शरिया लागू होगा वहां पे? इतना भेदभाव, बेसिक चीजों में भेदभाव, काफिरों जैसा व्यवहार, ये क्या स्वीकार्य है? और ये इकोसिस्टम तब बना, ये एनेबल तब हुआ, इस्लामिज्म फिलॉसफी एनेबल तब हुई, वो भी एक टैक्स पेयर फंडेड इंस्टीट्यूशन है। जब 2011 में SC/ST आरक्षण समाप्त किया गया यूपीए के द्वारा वोट बैंक के लिए, तब से आज तक ये इस प्रकार का एटमॉस्फेयर की शरिया संविधान के ऊपर है। आज भी ये लोग सपोर्ट करते हैं। वरना बताएं AMU में, जामिया में SC/ST आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जामिया एक ऐसी जगह है जहां पर लोग शिक्षा पाने के लिए जाते हैं, लेकिन शिक्षा के मंदिर में ऐसे कट्टरता का बीज आखिर वो कौन रहा है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है और जामिया मिलिया इकलौती यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पर ये हो रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं इस बात को पुख्ता कर रही हैं। ये पहली बार नहीं है जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने और गैर मुस्लिमों को टारगेट करने का मामला सामने आया हो।